हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम करने वाले हैं कुछ देशों के सरकारी दस्तावेज के बारे में जानेंगे आज कि किस देश के सरकारी दस्तावेज के बारे में जानेंगे। और दूसरी चीज़ हम जानेंगे कि हमें जो है प्रमुख देशों की गुप्तचर संस्थाएं, तो ये दो चीज़ जो है एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं कि किसी भी देश का पूछ लेता है कि किस देश की क्या है। तो ये हमारा कौन सा डे है, हम 6 दिन कर रहे हैं। आपको पता ही जैसे कि हम क्या स्टैटिक जीके का एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं जिसमें ये हमारा 6वां दिन है। हमने इससे पहले विश्व में प्रथम जो भी चीज़ें हुई हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर जाने और आपके महत्वपूर्ण तिथि दिवस जाने, तो ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली थी। आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, तो सरकारी दस्तावेज हो गए और एक प्रमुख गुप्तचर संस्थाओं के बारे में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले हम चीज़ें आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है कि कुछ देशों की सरकारी दस्तावेज। हम जानेंगे कि महत्वपूर्ण क्योंकि आपको पता है कि बहुत जैसे देश हैं जिसके बारे में अगर हम जानेंगे तो हमें कितना लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम मोस्ट जान लेते हैं जो एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं या जो पूछे जाने की संभावना है, उन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन बचता है तो 100+1% इस चीज़ में से आपको कवर हो जाएगा। तो पहली चीज़ आती है येलो बुक। येलो बुक किसका सरकारी दस्तावेज है? तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस का सरकारी दस्तावेज है आपका येलो बुक। फ्रांस सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन करता है, किस पे होता है? येलो बुक पे होता है। दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है वाइट पेपर। तो वाइट पेपर आपको ध्यान रखना है, ये भारत से संबंधित है। मतलब भारत की जो सरकारी रिपोर्ट है वो किस पेपर पे होती है? तो कौन सा सरकारी दस्तावेज होता है? तो वो आपका होता है वाइट पेपर। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है ब्लू बुक। तो ब्लू बुक किससे संबंधित है? तो ब्लू बुक संबंधित है आपके ब्रिटिश सरकार से। किससे? ब्रिटिश सरकार से संबंधित है आपकी ब्लू बुक। तो मैंने आपको बताया येलो बुक किससे संबंधित है? फ्रांस से। वाइट पेपर भारत से। और ब्लू बुक किससे संबंधित है आपका? ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन होता है ब्लू बुक से। चौथी चीज़ आपको ध्यान रखनी है ग्रीन बुक। तो ग्रीन बुक किससे संबंधित है आपकी? तो ग्रीन बुक संबंधित है आपकी इटली व ईरान से। ईरान। तो मैंने जैसे बताया येलो बुक फ्रांस से, ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार से, वाइट पेपर भारत में इस्तेमाल होता है सरकारी दस्तावेज में, और ग्रीन बुक जो है इटली व ईरान की सरकारी रिपोर्ट होती है। नंबर 5 आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है? ग्रे बुक। तो ग्रे बुक किससे संबंधित है आपका? जापान और बेल्जियम की सरकार। जापान व बेल्जियम की से संबंधित होता है ग्रे बुक। उनकी सरकारी रिपोर्टों का प्रकाशन ग्रे बुक से होता है। नंबर 6 है आपका वाइट बुक। वाइट पेपर तो भारत से संबंधित है। वाइट बुक किससे संबंधित है? तो पुर्तगाल से संबंधित है वाइट बुक। चीन से संबंधित है, जर्मन से संबंधित है। इन सब की कौन सी है? वाइट बुक है। और नंबर 7 या लास्ट समझ सकते हो आप, ऑरेंज बुक। कौन सी? ऑरेंज बुक जो है आपकी नीदरलैंड से, नीदरलैंड की सरकार की रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि येलो बुक किससे संबंधित है आपकी? तो फ्रांस से। वाइट पेपर भारत से। और वाइट बुक किससे? पुर्तगाल, चीन और जर्मनी से। ब्लू बुक किससे संबंधित? ब्रिटिश सरकार से। ग्रीन बुक आपकी इटली और ईरान से।
ग्रे बुक आपकी जापान और बेल्जियम में इस्तेमाल होती है, और ऑरेंज बुक कहाँ इस्तेमाल होती है? आपकी नीदरलैंड्स में इस्तेमाल होती है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं प्रमुख देशों की गुप्तचर संस्थाओं पर। तो प्रमुख देशों की गुप्तचर संस्थाओं के बारे में जानेंगे कि कौन सी गुप्तचर संस्था किस देश की है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली हम ही, जैसे आपको पता है कि पहले हम अपने भारत के पड़ोसी देशों की देख लेते हैं कि पहले हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है। तो पहली चीज़ हमें ध्यान रख लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था का नाम है ISI, जिसको क्या बोलते हैं हम? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। भारत की गुप्तचर संस्था कौन सी है आपकी? हमारे देश की। तो हमारे देश की जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम है रो, जिसे हम बोलते हैं रिसर्च एंड एनालाइज विंग। उसके बाद हम देख लेते हैं किसकी, हम देखेंगे कनाडा की। कनाडा की क्या है? सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। कौन सी है? सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। नंबर 4 है, हम किसी देखनी इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है इजराइल की। तो इजराइल की जो गुप्तचर संस्था का नाम है मोसाद। क्या नाम है? मोसाद। नंबर 1 आता है। नंबर 5 जापान की क्या है? तो जापान की अगर मैं बात करूं तो नाइचो। जापान की क्या है? नाइचो। छठा आता है हमारा ईरान। तो ईरान की अगर मैं बात करूं तो इसकी है साबाक। तो ईरान की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है आपका? साबाक। उसके बाद आता है 7वां आता है आपका USA की क्या है? CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, या एक आप और सकते हो FBI भी क्या है? उसकी एक और संयुक्त राज्य अमेरिका की FBI भी है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद आता है 8वां नंबर आता है आपका चीन की क्या है आपके? सेंट्रल एक्सटेंट लेजा डिपार्टमेंट, और एक है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। तो एक तो है आपकी सेंट्रल एक्सटर्नल लेजा डिपार्टमेंट, और एक है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। नंबर आता है आपका 9 फ्रांस की क्या है आपकी? फ्रांस की है DGSE। तो DG है डायरेक्टर जनरल डी सिक्योरिटी एक्सटीरियर। उसके बाद आपको ध्यान रखनी है DGI किसकी है? क्यूबा की ओर है DGI। तो क्यूबा की है 10, क्या है आपकी? 10वां क्यूबा की आपको रखनी है कि DGI किसकी है? डायरेक्टर जनरल डी इंटेलिजेंसिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर रखनी है आपको याद, ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की है आपकी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ASAIA। 12वां आपको याद रखनी है रूस की। तो रूस की आपकी क्या है? KGB, मतलब KGB याद रखना है आपको। KGB मतलब क्या होता है आपका? कोमितेत गोसुद रस्तेम बुनई। ये है आपकी किसकी? रूस की। और एक आप याद रख सकते हो
ब्रिटेन की भी आप याद रख सकते हो। तो ब्रिटेन की क्या है आपकी MI मिलिट्री इंटेलिजेंस। MI जैसे कि आपने मूवी देखी होंगी MI पे, CIA पे, तो आपने देखी होंगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।